साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने तमाम इल्जामात झूठ करार दे दिए। इस बारे में मजीद बात करेंगे। जाहिद मिशवानी हमारे साथ हैं। जाहिद, बताइएगा इस बारे में। इलेक्शन कमीशन के जराये ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर ली गई और कमीशन को ये रिपोर्ट पेश भी कर दी गई और इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को झूठ पर मबनी करार दिया है, जबकि इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत अली चड्ढा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश की है। जराये ने यह बताया कि इंक्वायरी कमेटी ने बयानात की रोशनी में कमीशन को सिफारिशात भी दी, जिसमें इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चड्ढा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। और ये कि इंक्वायरी कमेटी ने कहा है कि लियाकत चड्ढा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, क्योंकि लियाकत चड्ढा ने तस्लीम किया है कि किसी के बहकावे में आकर उन्होंने बयान दिया, जबकि लियाकत चड्ढा ने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान पर माफी भी मांगी है। रिपोर्ट के साथ ये बताया गया है कि साबिक कमिश्नर के इल्जामात झूठ पर मबनी हैं और इस रिपोर्ट के साथ साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मुंसलिक किया गया है। 6 DROs और कौमी सूबाई असेंबलियों के जो रिटर्निंग अफसरान ROs हैं, उनके बयानात भी क्लिप किए गए हैं। जी, तो एक तो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की सिफारिश की गई है, तो इसके अलावा भी कोई कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? कमेटी ने सिफारिश की है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए या फिर क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने तस्लीम किया है कि किसी के बहकावे में आकर उन्होंने ये बयान दिया है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर गौर करेगा और इस पर फैसला करेगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के तहत उनके जाहिद, जिनके बहकावे में आके इन्होंने सारी ये गुफ्तगू की, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? ये तो चीजें उस वक्त मालूम हो सकेंगी जब इलेक्शन कमीशन का इस पर कोई तहरीरी फैसला सामने आए। ताहम कमेटी ने जो इनके खिलाफ सिफारिश की है वो कहा है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के तहत या क्रिमिनल कार्रवाई के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद मिशवानी।